लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात्यपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भेते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्भ्रातृकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्ने अनेक। बोले शंभ सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जो पानी। शिव शास्त्र पर प्रवेश करके पावन शिव कथा की तैयारी कर रहे हैं हम सब। कल के दिवस में बड़ा ही पावन चरित्र पर हम सब प्रवेश किए हैं। यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि। क्योंकि प्रश्न हुआ नारद जी का विधाता ब्रह्मा जी से कि महाराज कदा गतो ही कैलाशम, किस प्रकार कैसे शंभुनाथ कैलाशवासी हुए और उनकी कुबेर के साथ मित्रता हुई, मैत्री हुई। तब सुनाने लगे कि एक काम्पिल्य नामक नगर में सोम याग करने वाले यज्ञदत्त नाम के दीक्षित ब्राह्मण थे। बड़े निपुण थे, शास्त्रों के सम्यक ज्ञाता थे, सम्यक ज्ञान रखने वाले थे। उनके एक पुत्र था, नाम क्या था? आसीत गुण निधिर नामा दीक्षित वै सुता। गुण निधि। महाराज तो यज्ञदत्त थे तो यज्ञों पर ही बिजी रहते थे। और यह गुण निधि, यह छोटा था 8 वर्ष का, लेकिन इतनी अवस्था में ही महाराज यह कई विद्याओं में निपुण हो गया था, बहुत सी विद्याएं जानता था। लेकिन यह द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने लग गया। और जुए में धीरे धीरे जितना भी महाराज लाते थे, धन स्वर्ण चांदी आभूषण, ये सब ले जा करके जुए पर हार जाता था। अब जब जुआ द्यूत इसी सब पर यह इसका मन चला गया, तब तो महाराज आचार विचार से भी यह रहित हो गया।
संध्या स्नान आदि से दूर हो गया। देवताओं का ब्राह्मणों का भी सम्मान करना बंद कर दिया। माता ने कहा कि देखो बेटा, यह जुआ जो द्यूत क्रीड़ा है इसको बंद कर दो। यह हम सब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और पिताजी के अनजान में वह जुआ खेलता रह गया। अच्छा, जब भी वह दीक्षित ब्राह्मण पूछते कि तुम्हारा पुत्र नहीं दिख रहा, कहाँ है देवी, तो बस यही कह देती कि अभी वह अपने मित्रों के साथ स्वाध्याय करने को गया है, अभी इस मंदिर पर जाकर पाठ करने गया है, पूजा करने गया है। और यही कह करके टाल देती थी और महाराज चले जाते थे। वह दीक्षित ब्राह्मण अपने पुत्र गुणनिधि के किसी भी आचरण को जानते नहीं थे। 16वें वर्ष, 16 वर्ष का जब वह हुआ गुणनिधि, तब तो उसके बाद उन्होंने उसका विवाह भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वह जुआ खेलना बंद नहीं किया। एक बार माता ने बताया कि देखो गुणनिधि, तुम्हारे जो पिता हैं वह बड़े शांत हैं, लेकिन उनका क्रोध भी बड़ा विशाल रहता है। अगर कभी तुम्हारे बारे में जानेंगे कि यह जुआ खेलता है तो फिर तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं। लेकिन वह बंद नहीं किया जुआ खेलना। अब एक बार इसने क्या किया कि पिताजी की एक बड़ी सुंदर अंगूठी थी, उसी को ले गया चुरा करके घर से, और जाकर वहां पर हार गया जुए में। अब वह अंगूठी एक बार किसी अन्य पुरुष के हाथ पर देखा यज्ञदत्त जी ने। यज्ञदत्त ने देखा कि यह अनोखी अंगूठी तो मेरी थी, यह इसके पास कहाँ से आ गई। बोले, अरे तूने मेरी अंगूठी चुरा लाया है, उतार इसको। तो उसने कहा कि अरे पंडित जी महाराज, यह मैंने किसी की चोरी नहीं किया है। बोले, यह तो मेरी अंगूठी है। बोले, हाँ आपकी है, लेकिन यह आपका पुत्र जुआ में हार चुका है। बोले, अरे वह जुआ खेलता है। बोले, हाँ वह जुआ खेलता है, और अंगूठी नहीं, उसने बहुत सा धन और बहुत सा आभूषण ला करके जुए में हार चुका है। और बड़ा आश्चर्य है कि आप जैसे विद्वान के पुत्र भी महाराज इस प्रकार जुआ खेलते हैं। पंडित जी को बहुत बुरा लगा। पंडित जी बोले, ठीक है। वहां से घर को आए और आ करके अपनी पत्नी से कहने लगे कि अरे तुम्हारा वह लाडला पुत्र कहाँ गया। बोले, महाराज वह कहीं गया होगा अपने मित्रों के साथ पढ़ने। तब बड़ा क्रोध आया, क्योंकि यह छुपाती थी। अरे बोलने लगे कि अरे धूर्त, तू अपने पुत्र के द्यूत जुआ खेलने का यह जो कुआचरण है इसको तू छुपा रही है। अब मैं सब जो है उसके बारे में सुन करके आ रहा हूँ। अच्छा, तू यह बतला, जो तू कुछ दिन पहले मेरे हाथ से अंगूठी ले ली थी, उसको कहाँ रखी है, तू मुझे ला करके दे। अब वह जाती है ब्राह्मणी ढूंढने के लिए, लेकिन जब अंगूठी हो तो मिले। उसने बहुत ढूंढा लेकिन अंगूठी मिली नहीं। तब उसने कहा कि अरे अंगूठी जब होगी तब तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो लाडला पुत्र था वह जुए में अंगूठी हार आया है। और पंडित जी ने जब देखा कि और बहुत से आभूषण थे, कुछ भी नहीं बचा था महाराज घर में, कुछ भी नहीं बचा। तब तो क्रोध में आया, बोलने लगे कि अरे तू बड़ी सत्यवादिनी बनती है, हमेशा बोलती थी कि इधर पढ़ने गया है उधर पढ़ने गया है, और मुझे अपने बातों से तू भी बहला लेती थी, झूठ बोलती रही आज तक। इसीलिए आज से मैं तुम दोनों का ही त्याग करता हूँ। पत्नी का सारा दोष जान करके हाथ में जल और तिली ले करके, तिल, काला तिल, अनपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दद्या तिलांजलि। बोले, आज से मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूँ। और
उसी दिन उन ब्राह्मण ने अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। अब इस घटना से जो गुण निधि था उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। गुणनिधि अब घर छोड़ करके अन्यत्र चला गया। वहां भविष्य की चिंता करने लग गया। भूख प्यास से पीड़ित हो गया। बड़ी क्षुधा सता रही थी गुणनिधि को। तो उसने पास में देखा कि एक शिव मंदिर है। वह शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया और उस शिव मंदिर पर भगवान शिव जी का बड़ा सुंदर पूजन चल रहा था। एक परिवार आए और बड़ा विधि विधान से शिव जी का पूजा कर रहे थे। खूब नैवेद्य भी चढ़ाए थे। तो विचार किया कि अवसर पाकर के मैं प्रसादी चुरा लूंगा, जिससे अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। इसीलिए गुणनिधि उसी प्रसाद के ताक पर खड़ा रहा देखता। जब वह शिव भक्त प्रथम प्रहर का पूजन करके विश्राम करने लगे तो वह जाकर मंदिर में घुसा और जितना भी प्रसाद भोग चढ़ा था सब उतार करके और लेकर के भागने लगा छिपा करके। उसे भागते हुए देखा लोगों ने तो उसको पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे कि देखो भाई, चोर है, उसको पकड़ो पकड़ो। और उसको पकड़ करके सबने बड़ी पिटाई किया महाराज, बड़ी मार लगाई। और वह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब इतने लोग मारे तो गुण निधि के प्राण पखेरु उड़ गए। अभी तक केवल वह नैवेद्य लिया ही था सज्जनों, उसने पाया भी नहीं था। तो यमदूत उधर से आ गए, क्योंकि इसने कभी पूजा पाठ नहीं किया था। यमदूत पकड़ने आ गए, लेकिन जैसे ही गुणनिधि को ले जाने लगे कि उसी समय दिव्य विमानों में बैठ करके त्रिशूलधारी भगवान शिव के सेवक गण आ गए महाराज। शिव गण पहुंच गए और बोले कि हे यमदूतों, तुम इस धर्मात्मा को छोड़ दो। यह गुण निधि यम यातना का पात्र नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई पाप ही नहीं है। इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा शिव गणों से प्रणाम करके कि महाराज, आपको शायद भूल हो रही है। अरे यह बड़ा पापी है। यह पूरा जीवन जो है जुआ खेलता रहा और अपने परिवारजनों का, माता पिता का बड़ा शत्रु है। इसलिए इसको हम लेने के लिए आए हैं। आपको अभी की घटना ही बता दें। अभी यह मंदिर में, शिव मंदिर में प्रसाद को चुराने के लिए घुसा था, चुरा करके भाग रहा था। तब शिव गणों ने कहा कि हे यमदूतों, यह जो गुण निधि है यह पाप रहित है। तुमने इसके पापों का वर्णन किया है। अब यह पाप रहित क्यों है, अब इसका वर्णन आप लोग सुनो। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। सावधान होकर के सुनो। इसने शिवलिंग पर सुंदर हो रहे पूजन का दर्शन किया है। जो वहां पर दीपक जल रहा था शिव जी के मंदिर पर प्रकाश होने के लिए, उसकी वर्तिका जो है पूरी समाप्त हो चुकी थी। तो अपना उत्तरी वस्त्र यह फाड़ करके उसकी वर्तिका बना करके शिव मंदिर पर प्रकाश किया था। अच्छा, गुण निधि इसलिए अपने ऊपरी वस्त्र को निकाल करके वाती बनाया था कि कहीं अगर यह दिया, वर्तिका समाप्त हो रही है, दिया बुझ जाएगा दीपक, जिससे अंधेला हो जाएगा और मैं प्रसाद चुरा नहीं पाऊंगा। तो अपने चुराने के लिए प्रसाद उसने अपनी उत्तरी वस्त्र से वर्तिका बनाई थी। लेकिन वह परमात्मा आशुतोष तो बड़ी अवगढ़ धानी है। तो शिव गणों ने कहा कि अपने उत्तरी वस्त्र से यह भगवान शिव के मंदिर पर प्रकाश करने के लिए दीपक पर वर्तिका बना करके प्रकाश किया है। इसके अलावा सुंदर शिव जी के नामों का श्रवण किया पूजन में, और स्वयं भी कई बार इसके मुख से शिव शिव ऐसा उच्चारण हुआ है। और भक्तों के द्वारा की जा रही पूरी पूजा को इसने उपवास रह करके श्रवण किया है। अब बतलाइए, अब उसको तो कुछ मिला नहीं था, वो तो भूखा प्यासा बेचारा खड़ा था। तो उपवास भी हो गया, लेकिन अनजान में हुआ, जान करके नहीं किया। लेकिन वह भगवान शंभुनाथ इतने कृपालु हैं सज्जनों कि वह गणों को भेज दिए। बोले कि हे अमदूतो,
यह अब आज ही हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और वहां जा करके शिव जी का प्रिय बनेगा। वहां पर उत्तम भोगों को भोग करके और अपने पाप रूपी मैल को धो करके कलिंग देश का बाद में राजा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यह ब्राह्मण शिव जी का बड़ा स्नेही हो चुका है, शिव जी का बड़ा प्रिय हो चुका है। हे यमदूतों, अब तुम लोग जहां से आए हो वहीं को चले जाओ, क्योंकि यह गुण निधि तुम्हारे साथ अब नहीं जाएगा। अब इस प्रकार जब यमदूतों से कहा शिवगणों ने, तब तो यमदूत महाराज वहां से गए और धर्मराज से सारी घटना का वर्णन किए। तब उन्होंने अपने गणों से कहा, धर्मराज ने क्या कहा कि ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्याशितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्यो नानेतव्या कदाचन। बड़ी अद्भुत बात कही। धर्मराज ने कहा कि हे अमदूतो, ये त्रिपुंड धरा लोके, इस संसार में जो सुंदर चंदन धारण करते हैं, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड आदि, उन सबको तुम छोड़ देना। यहाँ पर कभी मत लाना जो चंदन धारण करते हैं, भगवान शिव का नाम अपने मुख में धारण किए रहते हैं, सुंदर रुद्राक्ष की माला धारण किए रहते हैं, सुंदर सर पर जटा धारण किए रहते हैं, उनको छोड़ देना। वह यम यात्र के पात्र नहीं, यम यातना के। धर्मराज ने तो इतनी बड़ी बात कह दिया है यहाँ पर, क्या कि उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धराहिये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। वाह! धर्मराज ने कह दिया कि हे सेवकों, जिन लोगों ने उपजीवन हेतुश्च, अपनी जीविका चलाने के लिए केवल शिव जी का वेश ही धारण किया है, यानी रुद्राक्ष है, त्रिपुंड है, माला है, जटा है, अगर केवल अपनी जीविका चलाने के लिए भी इसने धारण किया है, तो उन सबको भी तुम छोड़ देना, यहाँ कभी मत लाना। तब यमदूतों ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार वह शिव जी के जो पार्षद थे, यमदूतों को वहां से भगा दिया, ब्राह्मण को छुड़ा लिया और ब्राह्मण को लेकर के सुंदर शिवलोक को चले गए। वहां पर सुंदर सदाशिव की कृपा सानिध्य को प्राप्त करके, भगवान सदाशिव की सेवा करके, मैया का आशीर्वचन प्राप्त करके, दूसरे जन्म में वह कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ और वहां पर इसका नाम हुआ दम। और फिर महाराज इसने भी दूसरे जन्म में बड़ी शिव भक्ति किया। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। सबसे पहले पावनी श्लोक सुनाएंगी पावनी जी के बाद परशुराम जी, डॉक्टर साहब हैं, नियति जी हैं, नंद जी हैं, धारणा चैतन्य जी है। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी। कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टिकन्या प्रकीर्तितः कदा गतो हि कैलासं शङ्करो भक्तवत्सला क्वाव्यासखितं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मनः आसीत् गुणनिधि नाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। परशुराम जी, डॉक्टर साहब, नंद जी। परशुराम जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब और नंद जी, नियति जी, धारणा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कदा गतो हि कैलासं शङ्करो भक्तवत्सला क्वा सखे त्वं तस्यासीत् कुबेरन् महात्मना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।
धारणा चैतन्य जी, आप सुनाएंगे। डॉक्टर साहब है, धारणा चैतन्य जी है। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कल्पवेदेन दक्षस्य राधे कन्या प्रकीर्तिता कल्पवेदे च सदक्ष सार्थकन्या किबा दशधर्माय कायेन्द्र द्विषषट तृणव दत्तवान् भूतङ्गिरे कृशाश्वेभ्यो वेदे तक्षार्य चापरा। राधे राधे। हाँ राधे। दश धर्मा कायेन्दो दुषदृणौ दत्तवान् भूतांगे कषा वेभ्यो द्वैते तक्षाय चापरा। कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलं क्वैवा प्रच्यतं नत्वा विनयेन मुनीश्वरा। आसीद गुणनिधिर्नाम दीक्षित यस्याय वै सुतः कर्तप्नेन सौराष्ट्रो विद्यां जाग्रे भूरसि अथ पित्रान्नाभिजातो द्युत कर्मरतो अभवत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब राधे। नंद जी है। जी गुरु जी सुना रहे। कल्प भेदेन दक्षस्य षष्टि कन्या प्रकीर्तिता दश धर्माय कायेन्द्रो दुषद तृणव दत्तवान् भूतांगिरे कृशासेभ्यो द्वे द्वे तारक्षया चापरा। कदा गतोऽपि कैलासं शंकरो भक्तवत्सला क्वा साखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना आसीद् गुणनिधिर्नामा दीक्षित तस्या वै सुता। नमः पार्वती। ठीक है, सब लोग सुना चुके हैं ना।